ओम परमात्मने नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्य चराचरं, तदेकपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, भगवान गणेश के साक्षात दर्शन कैसे करें। ये अनमोल सत्संग है। तो हम बहुत कम शब्दों में आपको भगवान गणेश के आप लोग दर्शन कैसे करें। साक्षात मूर्तियों के रूप में तो आप प्रतिवर्ष करते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन कैसे करें, इसके विधि हम बताएंगे आप लोगों को, सत्संग सुनाएंगे। इस सत्संग के माध्यम से 501% आप गणेश जी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। उसके पहले एक चीज आपको बता दें कि देखिए, बाहर तो प्रतिवर्ष आप गणेश चतुर्दशी को मिट्टी के गणेश लाते हैं, जो शिल्पकार बनाते हैं और उनको सजाते हैं, और कोई 10 दिन, कोई 5 दिन, कोई 11 दिन, इस तरीके से स्थापना करके आप लोग फंक्शन करते हैं, उत्सव मनाते हैं। इसके बाद उनको मिट्टी में दबा आते हैं, फेंक आते हैं, पानी में कहीं कहीं फेंका है। तो ये साक्षात गणेश नहीं है, ये तो आपकी श्रद्धा भाव रूपी ये भक्ति है, ये गणेश के दर्शन नहीं। लेकिन आज हम आपने इस सूक्ष्म बहुत ही कम शब्दों के सत्संग में आपको बताएंगे कि आप गणेश के दर्शन अपने अंतःकरण में कर सकते हैं। और जब अंतःकरण में गणेश के दर्शन कर लेंगे तो आप मग्न हो जाएंगे, आनंद मग्न हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने यदि गुरु न किया हो तो तत्वदर्शी गुरु करें। कौन सा गुरु करें, इसके लिए आप सत्संग सुने, और जिस महात्मा के सत्संग सुनने से आपके अंतःकरण में परिवर्तन हो जाए, राम के प्रति भक्ति जागृत हो जाए, भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाए, मन लगने लगे। जो टेढ़ा मन था आपका, संसार में लगा था, वहां से हटके भगवान के भक्ति में लगने लगे, समझ लो वो महात्मा ठीक है। और उससे आप गुरु दीक्षा ले लीजिए। और गुरु दीक्षा जब लेंगे तो आपको विधि बताएगा। तो हम आपको संक्षेप में बताएंगे, ये तो हमने तरीका बता दिया, अभी आप चुनाव आपको करना है। तो इसके लिए मैं अब अपने सत्संग के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जब आप दीक्षा लेंगे तो विधि बताएगा। और विधि क्या है वो मैं बता देता हूँ कि अपने मन सहित इंद्रियों का, जब साधक अपने मन सहित इंद्रियों का, 10 इंद्रियां और 11वां मन है। 11वां क्या है, मन है, ये 11 है। तो जो 11 आपके अंदर शक्तियां हैं, 10 इंद्रियां और मन सहित 10 इंद्रियों का जब आप संयम कर लेंगे। संयम का मतलब होता है, संसार में हर व्यक्ति की इंद्रियां लगी हुई हैं। किसी आंख लगी है संसार के कार्यों को देखने के लिए, हाथ काम करने के लिए, पैर वहां तक जाने के लिए, कान संसार की बातें सुनने के लिए, मुख संसार की चीजों का भोग करने के लिए। ठीक इसी तरीके से सारी 10 इंद्रियां, नाक, कान, मुख, जिह्वा, ये क्या है, ये सब 10 इंद्रियां। तो ये 10 इंद्रियां जब संसार से हटा करके, इन 10 इंद्रियों को और मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में संयमित कर लेते हैं, तो जो 10 इंद्रियां और मन को जब संयमित कर लेते हैं, संसार से निरोध कर लेते हैं, तो उसमें एक स्वामी भाव पैदा होता है। यानी मन शून्य हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, संसार से हट जाता है, केवल भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो उस समय जो भाव पैदा होता है, उस भाव को क्या कहते हैं, गणेश कहते हैं। वैसे भी रामचरितमानस में भी बताया गया, गणेश का मतलब होता है गण धन ईश। गण माने होता है इंद्रियां, और ईश माने होता है इंद्रियों का स्वामी। तो इंद्रियों का स्वामी क्या है, इंद्रियों का स्वामी एक वृत्ति है। इसीलिए जब हम कोई कार्य करते हैं, लिखने वाला, चाहे हम कोई पत्र लिखें किसी को या कोई लेखनी लिखें, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, श्री गणेशाय नमः। इसलिए लिखा जाता है कि बाहर के सूंडधारी जो बनाए जाते हैं उनके लिए लिखा जाता है, नहीं। तो आप लोग बहुत अच्छे समझ लीजिए, आपके अंदर गणेश जी हैं, तो हमारे मन के अंदर गणेश जी हैं। जो मन रूपी अंतःकरण है उसमें गणेश जी हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण है, वहां पर गणेश जी का वास है।
तो उस समय गणेश का इसलिए स्मरण किया जाता है कि हमारी जो इंद्रिया दसों हैं, मन है, संसार में फैला हुआ है, वो सिमट जाए, सिमट करके जो लेखनी हम लिखने जा रहे हैं उसमें वो लग जाए, बाहर का ध्यान न रहे। तो जब हम गणेश का स्मरण करेंगे तो हमारे मन सहित इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, जो हम पत्र लिखने जा रहे हैं वहां संयमित हो जाएंगी, तब हम अच्छा लिख पाएंगे, तभी हम परीक्षा में अच्छा लिख पाएंगे, या कोई लेटर लिख रहे हैं उसको अच्छा लिख पाएंगे, या कोई लेखनी लिख रहे हैं, भजन कीर्तन लिख रहे हैं उसको अच्छा हम लिख पाएंगे, या हम कहीं बोलने जा रहे हैं तो हम अच्छा बोल पाएंगे। बोलने के पहले भी श्री गणेश का लोग स्मरण करते हैं, लेखनी लिखने में भी श्री गणेश का स्मरण करते हैं। तो ये गणेश बाहर नहीं, हमारे आपके अंदर है, इसलिए सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। तो दसों इंद्रियों गणधनीश, इंद्रियों का स्वामी, दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति, उसको क्या कहते हैं? गणेश कहते हैं। गण माने होता है इंद्रियां, और इसी को भौतिक दृष्टि में गण कह दिया। वो भगवान शंकर बोले, भगवान शंकर के जो गण हैं उनके ईश थे, उनके स्वामी थे, उनके नायक थे, उनको गणेश कहा गया है। ऐसा नहीं है, गण माने इंद्रियां होती, रामचरितमानस में भी लिखा गया है। इसी आधार पर शिव पार्वती जी का जब ब्याह हुआ था उस समय गणेश की तो उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन गणेश की पूजा हुई थी। तो क्या वो सूर्यधारी की? वो तो थे ही नहीं, वो तो बाद में हुई है। तो पूजा हुई थी तो किसकी हुई थी? जो जिस गणेश की चर्चा हम कर रहे हैं, जो रियल गणेश है, इनकी पूजा हुई थी, माता पार्वती और भगवान शंकर की शादी में। सबसे पहले ये अनादि, ये वृत्ति अपने अंदर है, इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं का ध्यान किया जाता है। तो मन सहित इंद्रियों का जब हम संयम कर लेंगे तो उस समय हमारे मन के अंदर, जब इंद्रियों का हम संयम कर लेंगे तो मन के अंदर एक स्वामी भाव पैदा होता है। उस स्वामी भाव को ही क्या कहते हैं? गणेश कहते हैं। वो इंद्रियों का स्वामी है। वो स्वामी भाव जब कंट्रोल कर लेंगे तो भाव पैदा हो जाएगा, हमारा चित्त बिल्कुल लग जाएगा लेखनी लिखने में, बाहर कोई ध्यान नहीं रहेगा, वही विचार जो हमें लिखना वहाँ केंद्रित हो जाएगा, तो हम बहुत अच्छा लिख लेते हैं। तो बहुत अच्छा लिखने के लिए, बहुत अच्छा बोलने के लिए गणेश भगवान की वंदना की जाती है, इसीलिए इनको भगवान कहा जाता है, क्योंकि इस भक्त के अंदर है, इसी अंतःकरण में सभी देवी देवता हमारे आप सबके अंदर है। इन्हीं देवी देवताओं को बाहर हम मिट्टी के या पत्थर के बना करके चिन्हित करते हैं कि हमारी श्रद्धा बनी रहे, हम उनको भूले ना, इसलिए बाहर के पत्थर ये सब बनाए जाते हैं। तो आप लोग समझ गए कि साक्षात दर्शन करना है तो हमने विधि आपको बता दिया। इसी विधि के द्वारा गुरु करिए, तत्वदर्शी, उससे विधि प्राप्त करिए, और विधि प्राप्त करके आप भजन करिए राम का, तो गणेश की उत्पत्ति हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि जा पर कृपा, क्योंकि सब अंदर है, राम जी भी अंदर है, कि जा पर कृपा अरे राम की होई, पता पर कृपा करे सब कोई। इसीलिए कहा गया जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम का आप भजन करेंगे, हमने अपने हर सत्संग में बताया है कि केवल राम की भक्ति, राम राम जपिए, राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, उस परमात्मा का नाम है जो जड़ चेतन में। तो गणेश, सुरेश, महेश, नरेश, जितने भी 33 करोड़ देवता हैं, जितने भी 56 करोड़ हैं, जो भी शास्त्रों में बताया गया, सब आपके अंदर है, सबकी पूजा हो जाएगी। किसी के अन्य की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, सब सब उन्हीं के दास हैं, सब उन्हीं की सेवा करते हैं। तो ये गणेश है, इंद्रियों के ईश, गणधन ईश गणेश, गणधन ईश बराबर गणेश। तो इंद्रियों, मन सहित इंद्रियों को जब हम संयमित कर लेते हैं, इंद्रियों को जब हम संयमित कर लेते हैं, तो इंद्रियों को संयमित करने के बाद जो स्वामी भाव पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? गणेश। तो हमारा मन अच्छा लग जाता है, इंद्रियां हमारी भागती रहती है, तभी मन भी पीछे पीछे भागता है, क्योंकि इंद्रिय घोड़े हैं, ये शरीर क्या है? ये रथ है, और इसमें 10 इंद्रियां, इसीलिए इसको दशरथ कहा गया है। तो ये भागती है तो मन भी उधर ही भागता है। भाई घोड़े, मन तो बैठा है, ड्राइवर है, हाँक रहा है रथ को, अब घोड़े 10 भाग रहे हैं तो उधर ही भाग रहा है। तो जब घोड़ों को, 10 घोड़ों को, 10 इंद्रियों रूपी घोड़े को हम संयमित कर लेंगे तो गणेश की उत्पत्ति हो जाएगी, रुक जाएगा, वहीं पे मन लग जाएगा। तो यदि हम लिखने में इंद्रियों को संयमित कर लिया तो लिखने में हमारा मन अच्छा लग जाएगा। हम कोई सत्संग बोल रहे हैं, गणेश का स्मरण कर लिया तो हमारा सत्संग बोलने में मन अच्छा लग जाएगा, सुनने में, सत्संग सुनने में हमारा मन लग जाएगा अच्छा। इसलिए गणेश भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति
माँ कसित दुख भार भवे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय।